अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। HBL PSL स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। पाकिस्तान सुपर लीग में अब दूसरे लेग का आगाज़ हो चुका है। कराची ने कल होम ग्राउंड पे अपना पहला मैच खेला जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको 7 विकेट से शिकस्त दी। वेरी गुड स्टार्ट इन होम कंडीशंस फॉर कराची किंग्स। लेकिन कराची किंग्स के साथ मसाइल कुछ और चल रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले आप ब्रेकिंग भी देख रहे थे, लेकिन इस मैच की डिटेल्स क्या रही? कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए कल 165 रन बनाए, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड टोटल, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये टोटल बहुत आसानी के साथ चेज डाउन कर लिया। वंस अगेन द स्टार फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज कॉलिन मनरो। 47 गेंदों पर 82 रन बनाए, कल के मैन ऑफ द मैच भी ठहरे। एलेक्स हेल्स ने 47 रन बनाए, ही इज़ बीन डूइंग प्रीटी वेल। साथ साथ सलमान अली आगा ने भी 17 गेंदों पर 25 रन बनाए। अगर हम बात कराची किंग्स की करें तो कायरन पोलार्ड अगेन एक बार फिर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हुए, बट वाज नॉट इनफ। ज़्यादा बड़ा टोटल लगा नहीं पाई कराची किंग्स की टीम। जबकि आज की अगर बात की जाए तो आज कराची किंग्स होम कंडीशंस में अपना दूसरा मैच खेलेगी। इस बार उनके सामने होगी क्वेटा ग्लैडिएटर्स स्क्रीन, जो कि एक तरह से कराची की टीम है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लड़के कराची के हैं, ओनरशिप भी कराची की है, इवन दो टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की है। राइट, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी कराची में मौजूद हैं नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में। भट्टी साहब से आगाज़ करते हैं क्योंकि थोड़े से इशूज़ चल रहे हैं कराची किंग्स के साथ। भट्टी साहब, इशू क्या है और वजूहात क्या बनी, ये तो हमने अभी जियो न्यूज़ पे भी जाना। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि प्लेइंग 11 बनाने में आज कराची किंग्स को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कल भी यही मुश्किलात रही थी उनको। नानी देखिए, मैच शुरू होने में अब तकरीबन 2.25 घंटे रह गए और कराची किंग्स की जो इंतजामिया है वो सर जोड़कर होटल में बैठी हुई है और टीम होटल में ही मीटिंग हो रही है कि किस तरह आज वो अपने 11 खिलाड़ियों को मैदान में उतारें, क्योंकि जो सूरत हाल बताई जा रही है वो काफ़ी तशवीशनाक है। जिस होटल में सारी टीमें ठहरी हुई हैं, उसी होटल में कराची किंग्स की टीम ने भी खाना खाया। कल उनके जो 2 प्लेयर्स थे, जेम्स विंस और डैनियल सिम्स, ये फूड पॉइजनिंग की वजह से मैच नहीं खेले थे, लेकिन आज मीर हमजा और अरफात मिनहास के बारे में बताया जा रहा है कि उनको बुखार है। तबरेज शमसी की भी तबीयत सही नहीं है। डुप्लाई जो उनके एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं। तो अब कम से कम जो PSL के लॉज हैं, 18 की टीम होती है और कम से कम 2 फॉरेनर्स के साथ टीमों ने मैदान में उतरना होता है। तो चले 2 फॉरेन प्लेयर्स की जो शर्त थी वो तो क्रिकेट बोर्ड ने खत्म कर दी, लेकिन अब थोड़ी देर बाद टीमों को नेशनल स्टेडियम पहुंचना है। यहाँ पर किस तरह 11 बनाएंगे, ये तो साथ साथ ये भी इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज, क्या हो अगर 11 प्लेयर नहीं अवेलेबल कराची किंग्स के पास, अगर ऐसा इशू हुआ है, 8-9 लड़के हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए दानिश, ये तो बहुत ही अनयूजुअल सी सिचुएशन है। अगर आपको याद हो कि 3 साल पहले जब कोरोना था जी, उस जमाने में भी कराची में ही इसी सेम होटल में मसला हुआ था कि बाहर से खाना आया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर जो थे वो कोरोना वायरस का शिकार हुए और टूर्नामेंट जो था वो रोक दिया गया। और उसके बाद टूर्नामेंट का बकिया जो हिस्सा था वो अबू धाबी में कंप्लीट किया गया। अब टूर्नामेंट के लॉस के मुताबिक तो मैच होना है। अगर कराची किंग्स वॉकओवर दे देती है तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन बहुत ही अनयूजुअल सी बेसिकली अगर बोर्ड से भी अगर 11 की टीम नहीं बनती तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को वॉकओवर मिल जाएगा। अभी इस बारे में बिल्कुल लाइम है कि आगे क्या होने जा रहा है और लॉस क्या कहते हैं। ठीक है जी, अब इस बारे में हम बात करते रहेंगे, इस खबर पर हम नजर रखेंगे। और जैसे कुछ कह सकता हूँ दानिश? श्योर सर, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। ये होटल को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। मैं मैच शुरू होने से एक दिन पहले मैं उधर जाता हूँ DHA स्पोर्ट्स क्लब जी, मोइन खान क्रिकेट एकेडमी। मैं जब वापस आ रहा था तो ये दोनों टीमें कहीं से खाना खा के आ रही थी, दोनों टीमें। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था सिग्नल पे, इसलिए कि पुलिस ने रोका हुआ था। वो टीमें गुजरी हैं, दोनों मेरे सामने से गुजरी हैं, 4 बसें और पूरी पुलिस के घेराव में जिस तरह होता है। मैं जो बसें थी जो PCB की थी मैंने देख के पहचान दी, वो किसी के घर पे खाना खाने गए थे। अब उस जिस डायरेक्शन से वो आ रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा किसका घर है, वहाँ पे 2 ऐसे हजरात हैं जो बड़े मशहूर क्रिकेटर्स हैं, उनके घर हैं। वो वहाँ से आए हैं और मेरे सामने से होते हुए गए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उन्होंने बाहर भी खाना खाया। या
अकेले होटल को आप ब्लेम नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, या आप रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन आप बाहर से आए हुए इन प्लेयर्स को कैद नहीं कर सकते। आपको इनको एक एक्सपीरियंस भी देना है। हाँ, आपको सेफ्टी को मद्देनज़र रखना है, बट आप गिद्ध की तरह इनको देखते नहीं रह सकते, इनको हर वक्त मॉनिटर नहीं कर सकते। देखिए दानिश, दे आर प्रोफेशनल्स। और Absolutely. पहले हम बात कर रहे थे कि जी होटल तक कैद है, अब तो गोल्फ खेलने भी जा रहे हैं। और अगर सिकंदर बख्श साहब ये खुलासा कर रहे हैं कि किसी के घर पे दावत में गए थे, तो ये भी अच्छी बात है। आउटिंग होनी चाहिए, वरना ग्राउंड से होटल और होटल से ग्राउंड। कुछ खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ PSL खेलने के लिए इसलिए नहीं आते, वो कहते हैं यार हम कैद नहीं रहना चाहते। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ कुछ मामला सेहत के हवाले से ऐसे होते हैं कि जिस पर आपका बस नहीं होता। तो जो हुआ है अफसोसनाक हुआ है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का कराची किंग्स को सामना है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हैं वो डेफिनेटली नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर इस तरह हुआ है तो बहुत ही अफसोसनाक है। अगेन अब्दुल रज़ाक, आप तो इन टीम्स के साथ रहे भी हैं, आपने ये माहौल देखा है, और इसके साथ साथ आपने इंटरनेशनली भी लीग्स अटेंड की हैं, वहाँ का भी माहौल देखा है। एक पूरा एक्सपीरियंस देना पड़ता है प्लेयर्स को, और ये वो वाली चीज़ें हैं जो अगर होनी होती हैं तो हो जाती हैं। आप एक हद तक इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। डेफिनेटली देखें, ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और प्लेयर खुद बड़ा इसका रिस्पॉन्सिबल होता है खाने पीने में, अपनी फिटनेस के बारे में। और नो डाउट जब आप किसी फंक्शन पे जाते हैं या इनविटेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे ढेरों किस्म की डिशेज होती हैं, तो वहाँ पे पिक एंड चूज भी करना चाहिए। अगर आप सारी चीज़ें खाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी तबीयत खराब होगी। पर हाँ, 1 या 2 प्लेयर की हो सकती है, 10 से 11 या 12 प्लेयरों की नहीं हो सकती। इसका मतलब है फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है खाने में, और बंदा इस तरह की मैं समझा मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जब तक टूर ऑन होता है और बड़ा क्रूशियल मैचेस होते हैं। अपने आप को बड़ा डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। हमने तो सारी उम्र ऐसे ही गुजारी है और हर चीज का चेक एंड बैलेंस किया है। जहाँ खाना दिल नहीं कर रहा, खाने का नहीं खाया, अच्छे खाने की कोशिश की। नहीं, अभी भी आप इसी तरह माशाल्लाह जिंदगी गुजार रहे हैं, लगता है आपको देख के। बिल्कुल, वो डिसिप्लिन जो इन्फ्यूज़ किया जाता है एक एथलीट में, वो फिर पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहता है, और बहुत डिसिप्लिन है। अब्दुल रज़ाक के साथ हमने भी ट्रैवल किया और हमने भी खाने खाए हैं, सो वी नो हाउ डिसिप्लिन ही इज़। अब्दुल भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ज़रा PSL के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर लेते हैं। एक तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, दूसरे नंबर पर है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर। सेकंड लास्ट पोजीशन पर कराची किंग्स की टीम है। कराची किंग्स के पास अब ज़्यादा मौका है नहीं कि वो ज़्यादा मैचेस हारें। क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस बार ज़्यादा सेटल नज़र आ रहे हैं। एक नज़र हम पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाल लेते हैं, फिर हम आपकी तरफ भी आएंगे। बदस्तूर मुल्तान सुल्तान की टीम पहले नंबर पर है, 6 मैचेस खेल चुके हैं, 5 जीते हैं, सिर्फ 1 हारे हैं, 10 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है मुल्तान सुल्तान। दूसरे नंबर पर क्वेटा ग्लैडिएटर हैं, 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारा है, 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। फिर पेशावर की टीम है जिसने 5 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं और 2 हारे हैं। एंड देन ऑन नंबर 5 वी हैव कराची किंग्स, जिन्होंने अब 4 मैचेस खेल लिए हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। तो बड़ी साहब, गुंजाइश नहीं है आप हार की कराची किंग्स के पास? बिल्कुल दानिश, कराची किंग्स बेसिकली रिलाय कर रही थी शान मसूद और शोएब मलिक पर। दोनों अभी तक इस टूर्नामेंट में अपना रंग जमाने में नाकाम रहे हैं। कैरन पोलार्ड जो थे, एक मैच में उन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, कल भी उनकी झलक नजर आई, लेकिन कल तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि उनकी बॉलिंग को जिस तरह कॉलन मनरो और एलेक्स हेल्स ने यहाँ पर चौके छक्के मारे, और रिवर्स स्वीप पर जिस तरह कॉलन मनरो तबरेज शमसी के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे, तो लग रहा था कि कराची किंग्स ने बिल्कुल हिम्मत हार दी है। तो जिस तरह लाहौर कलंदर्स के साथ हुआ कि लाहौर कलंदर्स का भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सका, लेकिन कराची किंग्स ने शुरू में स्टार्ट अच्छा करने के बाद अब लग रहा है कि फिटनेस के मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन इस टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जिसको हम इस मौके पर कह सकें कि ये बहुत ही कोई फेवरेट टीम है। सिकू भाई, वेरी ब्रीफली मैं आपसे सवाल लेकर ब्रेक की तरफ जाऊंगा। भट्टी साहब कह रहे हैं कि शान मसूद और शोएब मलिक पर रिलाय कर रही है कराची किंग्स की टीम। शान मसूद तो समझ में आता है, लेकिन अगर शोएब मलिक पर रिलाय कर रहे हैं तो क्या सही रिलाय कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखें, शोएब मलिक एक टीम को लेकर एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। जो बाबर जिस तरह खेलता है, जिस तरह रिजवान खेलता है, जिसकी हम बात कर रहे थे, उस दिन जिस दिन वो मैच जीते हैं, वो उन्होंने कोशिश की जब मारने की, तो वो आउट होकर चले गए बाहर। मैच दूसरों ने जिताया जी। तो इसीलिए शोएब मलिक पे आप तो है, अगर मैंने पहले भी कहा था करना है तो वो ओपन करें, पूरी इनिंग खेलें, जिस तरह के दूसरे लड़के जैसे उस्मान खान ने खेली या उस दिन बाबर ने खेली, 100 की लंबा खेलें वो, उसमें भी आपको टीम के लिए खेलना। हाँ, फिर टीम के लिए खेलें। मगर आप आएंगे 10 ओवर के लिए, देन यू हैव टू बी, मतलब आखिरी 10 ओवर, आखिरी 12 ओवर आप खेलने आ रहे हैं, तो यू हैव टू बी मतलब पावर हिटर। या तो वहाँ मैच बनाया जाता है या निकल जाता है। मैं कल वहाँ ग्राउंड पे था, मैं हैरान हो रहा था कि किसी ने कोई शॉट ही नहीं मारे।
मैंने कहा क्या हो गया पिच को? मैंने कहा या तो बहुत ही ब्रेकिंग है, वो ब्रेक भी नहीं ले रहा था, टर्न भी नहीं ले रहा था, कुछ भी नहीं लगा, हिटें भी नहीं लग रही थी, छक्के नहीं लगे। एक छक्का मारा उन्होंने आखिरी में जाके, एक सेकंड जब इनिंग शुरू हुई तो वो तो ऐसे बल्ले पे आ रहा था, ठाएं ठाएं ठाएं। मैं कहा ये क्या हुआ, पता ही नहीं चला, आराम से खेल के निकल गए। तो मुझे लगता है या तो वाकई कोई एक नया लड़का भी उनका फॉरेनर खेला जिसको मैंने नाम भी नहीं कभी सुना, तो हो सकता है वाकई वो मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे उनके लड़के थोड़े से नहीं, टिम साइफर की अगर आप बात करें तो वो तो नीचे वाला जो खेला था चौथे नंबर पे, क्या नाम था उसका, कुछ अजीब सा नाम, पोली, PLOOY, ये कोई खेला था चौथा। बाकी नया है ये। सिकू भाई, हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम मजीद इंडिविजुअल लेवल पे इन दोनों टीमों को डिस्कस करेंगे। किस टीम के प्लेयर्स ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, कौन सी टीम एज यूनिट खेलती हुई नज़र आ रही है इस बार। क्वेटा ग्लैडिएटर्स अनडाउटेडली दे लुक बेटर देन हाउ दे लुक लास्ट ईयर। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर दोनों टीमों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। Welcome back once again to Sports Flow HBL PSL Special। HBL PSL 9 चल रहा है, दूसरे लेग का आगाज़ हो चुका है। कुछ टीमों ने 5-6 मैचेस खेल लिए हैं, कुछ टीमों ने 3 मैचेस खेले हैं। कराची किंग्स के प्लेयर्स फिट नहीं हैं। ये सब हो रहा है आजकल पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन में। लेकिन आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। जो भी मसले मसाइल हैं ऑन ग्राउंड आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। सिकंदर वक्त आपके फेवरेट डिस्कशन पे आने वाले हैं हम, बस कुछ ही टाइम रह गया हमारे पास, तो मुख्तसरन जवाब। प्रेडिक्शन, कौन जीत रहा है आज कराची वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स? क्वेटा, मुझे लगता है कराची वाले बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं ना, ज़्यादा सेटल नजर आ रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स बार, बेहतर नजर आ रही है। देखें जो मेन चीज़ है ना इसमें, वो तब्दीलियाँ हैं। आफ्टर 3-4 years यू हैव टू चेंज द कंट्रोल ऑफ फ्रेश, हाँ, कमांडर को चेंज करना पड़ेगा। फ्रेश सोच आए, आप नई थॉट प्रोसेस को लेके आए, नए प्लेयर्स को लेके आए, अपना सेटअप चेंज करें ताकि ज़रा चेंज भी आए। अब्दुल रज़ाक, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है आज? क्वेटा के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि क्वेटा का अच्छा कॉम्बिनेशन है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफी अच्छी टीम लग रही है। या गो विद कराची किंग्स। अच्छा, आप शुरू से ही कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं और मैंने कल प्रेडिक्शन की भी है कि कराची फाइनल में पहुंचेगी। इन दोनों टीमों का मुझे लगता है फाइनल होगा। अच्छा, मतलब आज जिनका मैच होने वाला है आपको लगता है फाइनल में भी इन्हीं दोनों का मुकाबला होगा? जी बिल्कुल। जो कराची की पोजीशन तो इतनी अच्छी लग नहीं रही हमें अभी फिलहाल, हालात बदल जाएंगे, खराब होती है उसी की पोजीशन अच्छी होती है। काफी गहरी गहरी बातें हो रही हैं। तो आज आप कह रहे हैं कराची किंग्स ही जीत रहा है डिस्पाइट ऑल द इश्यूज दैट दे हैव। जो वो तो सॉर्ट आउट हो गए ना, दोनों टीमें निकल रही हैं होटल के लिए और फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतर रही हैं। और टिम साइफर्ट की जो शमूलियत है कराची किंग्स में, जिस दिन वो चले, वो कहते हैं ना सिकंदर वक्त चलें तो चांद तक वरना शाम तक, तो अगर टिम साइफर्ट चल गया वो अकेले ही सब समेट देंगे। शाम तक मैच का भी आगाज हो जाएगा। वैसे भट्टी साहब, क्या लगता है आपको, क्वेटा ग्लैडिएटर्स या कराची किंग्स? देखिए दानिश, जिस तरह कराची किंग्स पे कल रात की जो परफॉर्मेंस और अब ये जो फिटनेस के इश्यूज हैं, तो मेरी टीम तो आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। क्योंकि कल हमने कराची किंग्स को चूज किया था, लेकिन मेरे ख्याल में कायनात इम्तियाज के अलावा बाकी सब गलत साबित हो गए। चलें, कायनात को एक नंबर मिल गया है फिर। बट या अभी मैं आपके प्रोग्राम में भी डिस्कशंस को देख रहा था, आप बात कर रहे थे कि कराची में बिल्कुल क्राउड नहीं था, काफ़ी सारे अवामिल को डिस्कस किया गया कि क्या क्या मसाइल हैं लोगों के लिए PSL के एक्सपीरियंस को, या इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखनी है तो उसके एक्सपीरियंस को बेहतर करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि दूसरे शहरों में भी इब्तिदाई मराहिल में लोग नहीं थे, आखिरी वक्त में जाके जब टेम्पो बना, जोश खरोश बढ़ा, तो फिर लोग आना शुरू हुए, कराची में भी आ जाएंगे? देखिए दानिश, अभी जुनैद नैनीताल वाला से मैंने अपने शो में बात की, उन्होंने ये कहा कि वो T20 वर्ल्ड कप का मेलबर्न में फाइनल देखने के लिए गए। 94,000 अटेंडेंस थी, वो 8वें फ्लोर के ऊपर उनकी सीट थी जी। और उन्होंने कहा कि 8 मिनट में वो अपनी सीट के ऊपर बैठे हुए थे 8वें फ्लोर के ऊपर। तो बात दरअसल ये, कल गवर्नर सिंह से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने इंतज़ामिया को कहा है, सिंध हुकूमत को कहा है कि जब तक आप लोगों के लिए आसानियाँ नहीं करेंगे, एक पानी की बोतल तक आप लेके नहीं जा सकते। जिसके पास टिकट होता है वो बाहर होता है, जिसके पास टिकट नहीं होता वो अंदर होता है। तो जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी तो कैसे लोग मैच देखने के लिए जाएंगे? ये लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में नहीं है ये चीज़, कराची में बहुत ज़्यादा है। राइट, लेट्स होप ये सारे जो मसाइल हैं इनका कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता है कि एक बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके। एज अ फैन मैं ग्राउंड जाना चाहता हूँ मैच देखने के लिए, लेकिन कितना आसान है जाके देखना। आज के लिए PSL स्पेशल से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।